कोलकाता का आसमान शाम की लालिमा में डूबा है। हर गली, हर छत, हर मोड़ पर ढोल की थाप, शंख की आवाज़ें और माँ दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। पूरे मोहल्ले में जलेबियों की महक, मोगरे की खुशबू और उत्सव की रौनक है। पर इन्हीं रंगों, फूलों और भजनों के बीच धीरे धीरे घुस रही है एक काली साजिश। एक ऐसी साजिश जो एक जवान औरत की जिंदगी को जंग का मैदान बना देगी। वो औरत है अहाना, 25 साल की, हिम्मती विधवा, जिसने दुनिया की हर ठोकर के बाद भी हार नहीं मानी। वो अपने पति की अकाल मृत्यु के बाद भी खुद को ख़त्म नहीं होने देती, बल्कि उसने अपनी राह खुद बनाई। एक छोटा सा ऑनलाइन बुटीक, जहां वह खुद के बनाए हैंडमेड क्राफ्ट्स बेचती है और अपने जैसी विधवाओं को भी काम सिखाती है। कमाई ज़्यादा नहीं थी, पर सपना बड़ा था, इज्जत और आत्मनिर्भरता का। लेकिन घर की दीवारें, वो दीवारें जो बाहर से भव्य दिखती हैं, अंदर से साजिशों और ईर्ष्या से भरी थीं। इस घर की सबसे चालाक शख्सियत थी बुआ जी, चांदी जैसे बालों वाली एक विधवा, जिसकी मुस्कान मीठी जरूर थी, पर आंखों में जहर तैरता था। वो अहाना की आज़ादी को अपने अहंकार और तिजोरी पर खतरा मानती थी। उसे लगता था, अगर ये लड़की कामयाब हो गई तो घर में मेरी इज्जत कौन करेगा। उसके साथ था उसका बेटा पोटलू, 30 की उम्र पार कर चुका, पर जिम्मेदारी से मीलों दूर। माँ की परछाई में जीने वाला कायर बेटा, जो अहाना से नफरत करता था, क्योंकि उसे लगता था ये लड़की हमारी संपत्ति छीन लेगी। एक रात पूजा की तैयारियों के बीच दोनों ने मिलकर रचा एक शैतानी प्लान। सोचा, इस बहू को ऐसा बदनाम करेंगे कि कोई उसका चेहरा भी न देखे। उन्होंने कुछ सड़क के गुंडों को पैसे दिए अहाना पर हमला करवाने के लिए, और उस हमले का वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए, ताकि लोग सोचें अहाना अपना पैसा गलत तरीके से कमा रही है। बुआ जी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इसे असली दिखाना, सब कुछ फिल्म करना। जब वीडियो वायरल होगा, देखना इसकी दुनिया कैसे बिखरती है। दूसरी सुबह अहाना के कमरे में हल्की धूप छनकर आती है। उसका चेहरा शांत है, आंखों में उम्मीद। बाहर से आती ढोलक की थापें, घंटियों की झंकार और हवा में तैरती हलवाई की जलेबियों की मीठी खुशबू। पूरे घर में दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। सास दुर्गा देवी, 50 के आखिरी पड़ाव पर, एक ऐसी औरत जिनकी आंखों में इस्पात की दृढ़ता और दिल में माँ की करुणा है, वो अहाना की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं। दुर्गा देवी ने हमेशा कहा था, बेटा, माँ दुर्गा बहादुरों की रक्षा करती हैं, सच के रास्ते पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर अहाना को आज कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। बुआ जी की मुस्कानें कुछ ज्यादा मीठी थीं, पोटलू की नज़रें जैसे उसे खंजर की तरह चीर रही थीं। फिर भी उसने खुद को संभाला। आज खुशी का दिन है, डरने का नहीं। शाम होते ही पूरा मोहल्ला सोने की रोशनी में नहा गया। दिए, रंगोली, भजन और जयकारों की गूंज। विसर्जन का समय करीब था। अहाना को भेजा गया, बाजार से थोड़े और फूल ले आओ। वो सादा दुपट्टा ओढ़े धीरे धीरे गली के शॉर्टकट से निकलती है। बारिश की हल्की बूंदें हवा में हैं, अगरबत्ती की खुशबू और कहीं दूर से आती ढोलक की आवाज़ें। लेकिन गली के अंधेरे मोड़ पर अचानक कुछ परछाइयाँ उभरती हैं। आगे आता है राजा, एक शराबी गुंडा, जिसे बुआ जी ने 10,000 रुपए दिए थे। उसकी आंखें लाल और इरादा खतरनाक। रुक जा मिसी, वो गरजता है और झपटता है। अहाना चीखती है, बचाओ! पर दूर तक कोई नहीं सुनता। हर कोई विसर्जन में व्यस्त था। राजा उसका हाथ पकड़ता है। बस थोड़ी फिल्म बनानी है, डर मत। उसकी मंशा साफ थी, उसे पीटना, अपमानित करना, बस इतना कि कैमरे में स्कैंडल दिख जाए। कहीं छिपे कोने से बुआ जी सब देख रही थी, फोन में वीडियो ऑन था। वो मुस्कुराई, परफेक्ट। पर तभी गली के दूसरे छोर पर दुर्गा देवी पहुंचती हैं। उनके चेहरे पर देवी जैसी अग्नि, आंखों में तूफान। वो गरजती हैं, हट जा जानवर। जमीन से एक ईंट उठाती हैं और राजा पर फेंकती हैं। ईंट उसके कंधे से टकराती है। अहाना भी हिम्मत जुटाती है, लात मारती है, नाखूनों से चेहरा नोच देती है। राजा चिल्लाता हुआ भागता है, ये औरतें तो पागल हैं। अहाना टूटकर दुर्गा देवी के गले लग जाती है। माँ, अगर आप ना आती तो। दुर्गा देवी उसे सीने से लगाकर कहती हैं, मैं हूं ना बेटी, कोई तुझे छू नहीं सकता। माँ दुर्गा हमारे साथ है। उसी पल स्क्रीन के पीछे से बुआ जी सब देख रही थी। वीडियो अब बेकार हो गया था, क्योंकि उसमें अहाना का नहीं, दुर्गा देवी का वीर रूप कैद था। पोटलू घबराकर कहता है, माँ, अब क्या करेंगे?
बुआ जी की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वो बुदबुदाती है, अब प्लान बी। घर लौटकर अहाना थक कर बैठती है। दुर्गा देवी उसके पास आती हैं। उनकी आवाज में सख्ती और ममता दोनों हैं। बेटी, जिंदगी में ऐसे तूफान आते रहेंगे, पर अब तू अकेली नहीं है। अहाना की आंखों में नई चमक उभरती है। हाँ माँ, अब मैं नहीं डरूंगी। हम लड़ेंगे, साथ मिलकर। दुर्गा देवी सिर हिलाती हैं, आंखें नम हैं, लेकिन भीतर आग जल रही है। वो कहती हैं, जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था, वैसे ही हम घर के बुरे को कुचलेंगे। और उसी क्षण से शुरू होती है असली जीत, जो पूजा के पंडालों में नहीं बल्कि औरतों की हिम्मत में, उनके उठ खड़े होने की आग में छिपी है। अगर आप भी अहाना की हिम्मत के कायल हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए। मैं अहाना को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि अब कहानी बदलेगी। और इस बार बड़े घर की छोटी बहू सिर्फ बहू नहीं, युग की आवाज़ बनेगी। सीरियल बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में वो धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। इस बार अहाना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि पूरा घर, पूरा मोहल्ला और हर दर्शक दंग रह जाएगा। घर के बीचों बीच, सबकी आंखों के सामने, उसने उस सच्चाई का पर्दाफाश कर दिया जो बरसों से झूठ और दिखावे की परतों में छिपी हुई थी। उसने पिशमोनी का असली चेहरा उजागर कर दिया। वही पिशमोनी जो सालों से खुद को सबसे संस्कारों की मूर्ति, सबसे समझदार और मासूम औरत बताने का नाटक करती रही। लेकिन आज वही औरत अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। दीवारों तक ने जैसे सांस रोक ली थी। हर चेहरे पर हैरानी, हर निगाह में सवाल और हर दिल में एक ही आवाज़, क्या सच में पिशमोनी ने इतना बड़ा धोखा दिया? अहाना की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरते हुए गूंजती है। जिस औरत ने मेरी इज्जत पर सवाल उठाया, जिसने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई, अब वक्त है कि वह अपनी सच्चाई से नज़र मिलाए। उसके शब्द जैसे आग बनकर कमरे में फैल जाते हैं। सबकी नज़रें अहाना पर टिक जाती हैं, और तभी वह सबूत दिखाती है। वो कागज़, वो तस्वीरें, वो सारे झूठ, वो सारे षड्यंत्र जो पिशमोनी ने इतने समय से बुने थे। सच अब किसी पर्दे में नहीं था। हर झूठ बेनकाब हो चुका था। घर के बाहर भी हलचल मच जाती है। मोहल्ले वाले इकट्ठा होने लगते हैं। हर कोई एक ही बात कह रहा था, जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर दाग लगाया है, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। वहीं अर्जुन, जो अब तक चुप था, आखिरकार आगे आता है। उसकी आवाज़ में दर्द है, विनती है और थोड़ी सी मजबूरी भी। वो कहता है, अहाना, पिशिमोनी हमसे बड़ी हैं, उनसे गलती हुई है, पर माफ़ कर दो। लेकिन इस बार अहाना का चेहरा अलग था। उसके चेहरे पर जो आग थी, वो अब किसी भी माफ़ी से बुझने वाली नहीं थी। वह कुछ पल ठहरती है, गहरी सांस लेती है और दृढ़ आवाज़ में कहती है, बड़े होने का मतलब यह नहीं कि कोई गलत करे और उसे माफ़ कर दिया जाए। ये गलती नहीं, गुनाह हुआ है, और गुनाह की सज़ा ज़रूर होगी। भीड़ में से अचानक एक आवाज़ गूंजती है, ऐसी औरत को पूरे मोहल्ले के सामने गधे पर बिठाकर मुंह काला करवाना चाहिए। यह सुनते ही पोल्टू भड़क उठता है। वो चिल्लाकर कहता है, मेरी माँ के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेगा। लेकिन अब मामला किसी की माँ का नहीं था। यह इंसाफ का मामला था। अहाना के सम्मान का मामला था। उस सच का मामला था जिसे पिशमोनी ने कुचलने की कोशिश की थी। अहाना उसकी आंखों में सीधे देखती है और कहती है, आज के बाद तुम इस घर में तभी रह सकोगी जब मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगोगी। पूरा माहौल ठहर जाता है। अमर सन हो जाता है। हर नज़र पिशमोनी पर टिक जाती है। लेकिन वह अब भी अपने पुराने घमंड में डूबी हुई थी। वो ठाकर कहती है, मैं तुझ जैसी लड़की